हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका स्वागत करता हूं बेहतर से बेहतरीन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करने वाले हैं डोंट गिव अप एटीट्यूड के बारे में कि यार हार मत मानो। तो आज एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि एक आदमी अपने घर पे बैठा हुआ होता है, कमरे में अंधेरा होता है और धीरे धीरे हवा चल रही होती है। तो एकदम से उसे आवाज़ सुनाई देती है और वो जो आवाज़ है वो उसे बोलती है कि तेरे घर से थोड़ा सा दूर निकल के जो तू सड़क पे रोज जाता है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक बड़ा सा पहाड़ है, उसको जाके तुझे धक्का लगाना है। तो जो आदमी होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। तो वो आसपास देखता है, कोई होता नहीं है, तो उसे लगता है कि शायद मुझे ये भगवान करने के लिए बोल रहा है। एक बार के तो उसके दिमाग में आता है कि यार मतलब पहाड़ कैसे हिलेगा, बट वो सोचता है कि यदि भगवान कह रहा है तो एक बार मैं कोशिश करके देखता हूँ। तो वो अगली सुबह उठता है और पूरा तैयार होता है और सुबह जाके पहाड़ को हिलाने लगता है, धक्का देने लगता है। वो सुबह से लेके शाम तक वही करता है, कभी यहाँ पे जाके उसे धक्का लगाने की कोशिश करता है, कभी पीछे से धक्का लगाने की कोशिश करता है, बट वो हिलता नहीं है। तो उसे लगता है कि शायद अभी मैं उतना केपेबल नहीं हूँ, कल वापस आऊँगा। फिर वो रात को जाके घर पे सोता है, थका हुआ होता है, फिर सुबह उठता है, तैयार होता है और वापस से धक्का लगाने आता है, वापस से धक्का लगाता है। और ऐसा वो अगले 6 महीने तक करता रहता है। वो आके धक्का लगाता है और फिर कुछ नहीं होता है, फिर धक्का लगाता है, फिर कुछ नहीं होता। तो उसे लगता है कि यार ये क्या है, मतलब ये तो जरा सा भी नहीं हिला, मतलब 1 इंच तो छोड़ो, मुझे 10 फीट तक इसे हिलाना था और ये 1 इंच भी नहीं हिला, 1 इंच छोड़ो 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला। तो वो फ्रस्ट्रेट होता है कि यार मैं इतनी दिन से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ इसको हिलाने के लिए, बट ये जरा सा भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा। वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है, उसका दिमाग खराब होने लगता है। वो भगवान को एक जगह आके कोसने भी लगता है कि ये मेरे को क्या कह दिया और मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सब बेकार है, निरर्थक है। तो वो आके वापस से घर पे बैठ जाता है और भगवान को कोसने लगता है। तो वापस से उसे वो एक आवाज़ सुनाई देती है और वो बोलता है कि भगवान ये क्या है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, इतने दिन से मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो वो जो आवाज़ होती है वो उसे बोलती है कि एक काम कर, तू बाथरूम में जा। पहले तो वो चौंक जाता है, मतलब बाथरूम में क्यों, क्या हुआ। तो वो आवाज़ जो है वो उसे बोलती है कि बाथरूम में जा। वो बाथरूम में जाता है क्योंकि वो इतने दिन से वैसे ही मान रहा होता है, कर रहा होता है। तो वो वापस से बाथरूम में जाता है। फिर बाथरूम में जाके उसे वापस से वही आवाज़ आती है कि अपनी शर्ट उतार। वो शर्ट उतारता है और उसे बोलती है कि जाके अपने आप को आईने में देख। वो जाके आईने में देखता है और उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गई होती है। उसके चेस्ट, ट्राइसेप्स, उसके मसल्स वो बहुत ज़्यादा बिल्ट हो गए होते हैं। तो वो आवाज़ कहती है कि कैसे कुछ नहीं हुआ, तो अपने आप को देख एक बार, तेरे में कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं। तो उसे लगता है कि हाँ, मैं पहले से काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा हूँ, मस्कुलर दिख रहा हूँ। तो यार हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है कि हमें लगता है कि कोई चेंज नहीं आ रहा है, हम काम कर रहे हैं, बट जो सतह पे जो चेंजेस, सक्सेस सब कुछ नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है लोगों के पास कि सक्सेस आ जाती है बट उसे होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उनका शरीर जो है वो बिल्ट ही नहीं हुआ होता है अभी उस चीज के लिए। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उस टफ जर्नी के थ्रू आपको जाना पड़ता है, जिससे कि आप जब वहां पे पहुंच जाओ तब आप उसे होल्ड करके रख सको। तो तेरा शरीर जो है वो मैं मजबूत बना रहा था उस समय के लिए, जब तू वो हिला पाए, तो तू वो जो शरीर है उसके ऊपर स्टैंड कर पाए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक एक जो बीज हम बोते हैं, आपने देखा होगा जो बीज हम बोते हैं, तो हर बीज की अपनी एक लाइफ होती है। पहले वो फूटता है, जो अंकुरित होता है वो नीचे जमीन के अंदर फूटता है और थोड़े टाइम बाद वो सतह पे आता है। और हम क्या देखते हैं, सतह पे देखते हैं कि यार आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, बट वो अपनी नीचे जड़ें मजबूत कर रहा होता है, वो नीचे फैल रहा होता है ताकि जब वो ऊपर निकले तो वो उसको सपोर्ट कर सके। और हमें लगता है कि कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, हम फालतू में इतनी खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकल रहा। तो अपनी जिंदगी के अंदर भी हमेशा याद रखना कि आप जो काम कर रहे हो उसे पूरे मन से करो, नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ काम करो, एंड आप इवेंचुअली आप देखोगे कि रिजल्ट आने लगेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जहां पे हम जिस नजरिए पे देखते हैं उसके अलग
पॉइंट पे रिजल्ट आ रहे होते हैं, रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और धीरे धीरे हम केपेबल होते जाते हैं, बट हम उसको देख ही नहीं पाते। तो उस चीज पे काम करो। यदि वो उस तरह से नहीं हो रहा तो थोड़ा सा शिफ्ट करके, टिल्ट करके देखो कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और उस काम को अंजाम दो। छोड़ने से और फिर दूसरे काम को पकड़ने से कभी जिंदगी में कोई मतलब नहीं निकलने वाला। तो जिस काम को पकड़ा है उसको अलग अलग तरीके से, क्योंकि यदि वो हो रखा है ऐसे, मतलब आप आई डोंट नो, बहुत सारे लोग जो है वो कभी ऐसा काम नहीं कर रहे होते जो कभी किसी ने किया ही नहीं हो। वो बहुत सारे ऐसे ही काम कर रखे जो ऑलरेडी किसी ने कर रखे, किसी लेवल ऑफ डिग्री तक कर रखे। तो आप उनको जाके देखो कि उन्होंने कैसे किए, उनसे सीखो, तो आपको पता चल जाएगा और इवेंचुअली आप भी कर जाओगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा है तो अपने फ्रेंड्स जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करना, उनसे बोलना कि इस पे आके कमेंट करें। और यदि आपको ये सब नहीं करना तो एटलीस्ट लाइक तो आप ज़रूर कर सकते हैं। और जैसा कि हर वीडियो के अंत में मैं कहता हूँ कि मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी कहे कि ये तेरी किस्मत नहीं, तेरा हक है। ऑन दिस नोट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। बाय बाय, टेक केयर।